पीएसएल 2024 का ऑडिशन शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर अफसोस की बात है कि पीएसएल जैसी लीग में बड़े खिलाड़ी नहीं आते। आखिर वो क्या वजह है कि जिस वजह की बुनियाद पे पीएसएल में बड़े खिलाड़ी नहीं आते? सबसे बड़ी वजह है पैसा, क्योंकि पीएसएल में कैटेगरी आप सबको पता है कि बनाई गई है। प्लाटिनियम कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी। तो कैटेगरी के थ्रू ही पैसा दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो अब मुल्क में मतलब कि हमारे लीग में कैटेगरी चलती है, जबकि दूसरे ममालिक में बहुत सी लीगें हो रही हैं, बहुत लीगें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बिग बैश है, सबसे बड़ी लीग आईपीएल है। खिलाड़ी आईपीएल को प्रेफर करते हैं। सबसे मेन चीज़ पैसा है, क्योंकि वहाँ एक खिलाड़ी को इतना पैसा ऑफर किया जाता है कि हर खिलाड़ी बिड सिस्टम के थ्रू वहाँ पे जाता है और खिलाड़ियों की किस्मत बदलती है और खिलाड़ियों को एक बड़ी अमाउंट दी जाती है। लेकिन पीएसएल की बात की जाए तो 2 करोड़ एक खिलाड़ी को, जब बड़े से बड़ा खिलाड़ी होगा उसको 2 करोड़ से ज़्यादा दिया ही नहीं जाता। यही वजह है कि पीएसएल डाउन हो रहा है। पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है और पीएसएल उस पीक पे नहीं जा रहा जैसा कि स्टार्ट में था। बड़े बड़े नाम आते थे जब पीएसएल का पहला एडिशन हुआ। कुमार संगकारा जैसा बड़ा नाम, पीटरसन जैसा बड़ा नाम, शेन वास्टन जैसा बड़ा नाम, बड़ा ऑलराउंडर। तो फर्स्ट स्टेज पे बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे क्योंकि नई लीग थी और उस वक्त ये पैसा सही था। लेकिन अब के जैसे कि टाइम ग्रेजुअली टाइम बढ़ रहा है, तो उसके साथ ये पीएसएल में अपग्रेडेशन तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे कोई, मतलब ना ही ये बिड कर रहे हैं। तो खिलाड़ी वहीं ओल्ड सिस्टम के थ्रू, कैटेगरी के थ्रू ही आते हैं और उनमें रिपीट होते हैं। कोई बड़ा नाम आज तक पीएसएल में खेला ही नहीं है, जैसे मैक्सवेल हो गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, डेविड वार्नर बड़ा नाम हो गया। बाकी इसके अलावा जोस बटलर जैसे बड़े नाम भी बहुत कम दिखने को मिलते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि पीएसएल का सिस्टम ही ख़राब है। पीएसएल तो अब हम कहते हैं कि यार बड़ा पीक पे चली गई, बड़ी लीग है पीएसएल, बहुत बड़ी लीग है, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं और बड़ा इसमें मज़ा आता है, अल्लाह गुल्ला होता है। लेकिन आज तक कोई बता दे कि पीएसएल में कोई बड़ा खिलाड़ी खेला हो, जैसे T20 में बड़े नाम आए, मैक्सवेल जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी खेला हो। बार बार आप उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं, जैसे पोलार्ड हो गया। बार एक टाइम था कि पोलार्ड का बड़ा नाम था, लेकिन रिपीटिशन हो रही है, हर साल उसी को खिलाया जा रहा है। तो बैन कटिंग को खिलाया जा रहा है। डेविड विजे जिसको किसी लीग में लिया नहीं जाता, पीएसएल में वो खेल रहा है। इसके अलावा डेविड मिलर एक सीज़न आया, उसके बाद उसने भी इनकार कर दिया कि भाई पैसा तो आप देते नहीं है, मैं ये लीग नहीं खेलूँगा। इसके बरक्स बीबीएल की बात की जाए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं वो उस लीग को खेलने में। तो बांग्लादेश इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है ना ही क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन वहाँ लोग खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको एक इतनी अमाउंट मिलती है कि वो खुश हो जाते हैं। मतलब एक प्लेयर का इंटरेस्ट ही तब डेवलप होता है लीग में जब उसको सही ठीक ठाक पैसा मिले। लेकिन पीएसएल में ये है कि पैसा तो बिल्कुल आप देते ही नहीं है, बिल्कुल। अब 2 करोड़ पे एक बड़ा से बड़ा खिलाड़ी कैसे खेलेगा जब उसको इतनी लीगें मिल रही हैं? एक साल में 10 लीगें 12 लीगें बड़ी कंपटीशन की लीगें होती हैं, तो इस तरह वो नहीं खेल सकता है। ये मतलब पीएसएल वो दूसरी लीगों को प्रेफर करता है जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है। तो सबसे पहले सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, पैसा प्रोवाइड करना चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप उस पीक पे नहीं जा सकेंगे जो आपकी डिमांड होती है, जो फैन की डिमांड होती है। तो एक ही असूल है कि आप थोड़ा प्लेयर को ह्यूज अमाउंट दें ताकि लालच की बुनियाद पे वो क्रिकेट खेलें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बताएं कि इस वक्त पीएसएल क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।